देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज, सार्थक और सटीक खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज़। आज हम उत्तर पश्चिम जिला मुंबई के एक कट्टर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से मिलवा रहा हूं। इनका नाम है काशीनाथ यादव। ये खास तौर से जौनपुर जिले के केराकत क्षेत्र के निवासी हैं और ये जो विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें इन्होंने जोगेश्वरी ईस्ट से काफ़ी मेहनत किया है महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को और जिताकर भी लाए। ये कारनामा कैसे हुआ, इस विषय में हम काशीनाथ जी से जानेंगे। काशीनाथ जी, इस क्षेत्र का चुनाव महाविकास आघाड़ी की किस रणनीति के तहत लड़ा गया? मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन उम्मीदवार अनंत श्री बालानर जी को जिताने के लिए हम एक एक जन के घर घर जाकर मिले और एक एक समाजवादी कार्यकर्ताओं से मिले और वरिष्ठ नागरिकों से, भाइयों बहनों सबसे मिलते हुए हम लोग संकल्प लिए थे कि हमारे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आदेश था कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी किसी भी हाल में जीतना चाहिए। तो हम उनके आदेश का पालन किए और पालन करते हुए हमने जितनी ताकत थी हमने अपना लगाया और अनंत श्री बालानर जी को हमने भारी मतों से विजयी 1541 वोटों से विजयी बनाए। और हमें खुशी है कि कोई भी प्रत्याशी हमारे गठबंधन से थे उन्हें जिताने का हम लोग भरपूर कोशिश किए हैं और जिसमें सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग है। इस एरिया में वर्तमान सांसद रविंद्र वायकर जी की पत्नी चुनाव लड़ रही थी। मामला काफ़ी संघर्षपूर्ण था। इसके बावजूद आप लोगों ने ये सीट तो जिताया, लेकिन बाकी जगह परिणाम काफ़ी उलटफेर आया। आप लोगों का यहाँ पे मुद्दा क्या था चुनाव का? हम रहवासियों का मुद्दा था कि गठबंधन प्रत्याशी किसी भी हाल में ही जीतना चाहिए था। आने लोग जैसे रही लोकसभा की बात, लोकसभा में हमारे अमूल कीर्तिकर गजानन कीर्तिकर जी जीते थे और हम लोग भरपूर मेहनत किए थे, जीते भी थे, सच्चाई भी सामने था। और उलटफेर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके विषय में सब लोग जानते ही हैं। और हम सबसे ज़्यादा क्या कहूँ, अगर अरविंद वायकर जी की मिसेस अगर इलेक्शन लड़ रही थी तो हमें उनकी भी खुशी थी। प्रत्याशी होता है, रण में हम लोग किसी को प्रतिद्वंदी नहीं समझते हैं। क्षेत्र है, अपना अपना विचार है, अपना अपना मंच है। तो हम जिस संगठन से जुड़े हैं उस संगठन के आदेश का पालन किए, इसलिए हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री अनंत बालानर जी को विजयी बनाकर हम अपने एरिया में लाए। हमें इससे बहुत खुशी है और हमारे एरिया वालों को भी बहुत खुशी है। हर जगह लोग ये उंगली उठा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, तो आपके एरिया में ईवीएम की गड़बड़ी क्यों नहीं हुई? ईवीएम की गड़बड़ी तो बड़े हमारे पदाधिकारियों का जो कहना है वो हम उसके हिसाब से चलेंगे। गड़बड़ी है तो ही गड़बड़ी है, उसकी जांच करा ली जाए तो अति उत्तम होगा। आपके एरिया में कोई स्टार प्रचारक, मेरी जो जानकारी में है, कोई नहीं आया। इससे आप लोगों के मनोबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा? कुछ फर्क नहीं है ना। हमारे एक एक कार्यकर्ता जो थे खुद ही स्टार प्रचारक थे, रात दिन लगे हुए थे अनंत बालानर जी को जिताने के लिए। और हम कह सकते हैं कि नहीं, बालानर जी अच्छे हैं और उनके सभी सहयोगी अच्छे थे, इसलिए हमारे अनंत बालानर जी ने विजयी होकर आए हैं और हम भी उनको गुलदस्ता देने के लिए जाने वाले हैं। ये तो मैं मानूंगा कि ठीक है, आप लोगों की मेहनत जो है यहाँ के प्रत्याशी को जिताई, लेकिन सुनने में ऐसा भी है कि यहाँ के समाजवादी पार्टी में काफ़ी उठापटक चल रही है। आपकी जानकारी में ये उठापटक क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि संगठन बहुत मजबूत है। उठापटक की तो हम कुछ बातें ही नहीं सुनते। हम एक ही धैर्य जानते हैं कि हमारे नेताजी का आदेश है कि नहीं, सच्चे समाजवादी जो हैं वो डट के लड़ेंगे और उस प्रत्याशी को जिता के लाएंगे। वह काम हमने करके दिखाया। ये बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या है? अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे। जब हम बटेंगे ही नहीं तो कटेंगे कहाँ से? जब बटेंगे ही नहीं तो कटेंगे कहाँ से? जब हम मनवादी विचारधाराओं से अगर सटेंगे ही नहीं तो कटेंगे ही नहीं। क्या करना चाहिए? बस सभी
समता, समानता और बंधुता की विचारधाराओं से चलना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का पालन करना चाहिए। हमारे लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसका पालन करें। जो अधिकार बाबा साहेब ने दिया है, बाबा साहेब ने छोटे बड़ों को सबको एक समान अधिकार दिया, चाहे रोडपति हो चाहे करोड़पति हो, सबको एक समान अधिकार दिया है। और मैं ज़्यादा करके अपने वोटरों से कहना चाहता हूँ कि अपने अधिकारों को बेचिए मत। मैं इस इलेक्शन में देखा कि लोग तुले हुए थे कि बाबा साहेब को सम्मान को संविधान के बेचने के भी तुले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर को जब भी हम लोग को अधिकार दे रहे थे उसी समय मनवादी या बड़े लोग जो थे वो लोग अधिकार देने के लिए नामुमकिन होना चाहते थे, देना नहीं चाहते थे। इसलिए बाबा साहेब को उन्होंने आगाह किया था कि आप इस समय तो भीम आप दे रहे हो उनको अधिकार मत का सबको एक समान, मगर हम इस चीज़ को हम खरीद लेंगे। तो बाबा साहेब के विचारों को आप लोग बेचिए मत। आपकी भावना का मैं कदर करता हूं और काफ़ी आप जुझारू हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके राष्ट्रीय नेता का नारा है पीडीए, 36 सीटें मुंबई में हैं। कितने पिछड़े को, कितना दलित को, कितना अल्पसंख्यक को टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से मिला था? हम तो 9 सीटें जानते हैं। हमारे नेताजी का जो आदेश हम उसका पालन करेंगे। इसकी ये तो बातें नेताजी बता ही सकते हैं, बताते भी हैं सबको। नहीं, अगर याद हो तो 9 सीटों में कौन कौन खड़ा था बता सकते हैं? हम बता सकते हैं, मगर इतना बीट में मुझे जाने जिसका नाम याद हो उसका ज़रा बताइए। हमारे माननीय अब्बू आसिम आजमी जी खुद ही जीत के आए हैं। हम आज खुद ही गुलदस्ता दे के गए थे, सभी लोग दे के आए हैं। कुलावा में रईस शेख जी आए हैं। और जो है कि 9 सीटों पे लड़के आए, हमारे प्रत्याशी जो जीते हैं 2 जन, तो हमारे लिए वही उत्साह है। हम संघर्षशील हैं, हम समाजवादी हैं, कट्टर समाजवादी, इसलिए हम लड़ना जानते हैं। मनोहर लाल मनोहर लोहिया जी के विचारों से चलना चाहते हैं और चलेंगे भी, और हम मनवादियों को खदेड़ेंगे और भगाएंगे भी। अब हो सकता है बीएमसी चुनाव भी शुरू हो, उसकी तैयारी लगभग शुरू हो गई है। अफवाह है या हकीकत में है कि बीएमसी चुनाव बहुत जल्द होंगे? बीएमसी चुनाव में आप लोगों की क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश महाराष्ट्र के अध्यक्ष अब्बू आसिम आजमी जी का जो निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे। सीट मांगने की बात, आप इधर सीट मांगेंगे, इधर प्रदर्शन अच्छा रहा समाजवादियों का? समाजवादियों का प्रदर्शन तो हर जगह अच्छा रहेगा, और हर जगह अगर हमारे अब्बू आसिम आजमी जी अगर इलेक्शन लड़ाना चाहते तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप कहाँ से लड़ेंगे? अभी तो हमारी कुछ मंशा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अब्बू आसिम आजमी जी का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। पार्टी अगर आपको लड़ाना चाहे तो आप कौन से वार्ड से लड़ना चाहेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। यह तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे पार्टी का जो आदेश होगा वही कहेंगे। नहीं, पब्लिक की मांग है, चर्चा है कि काशीनाथ को इधर से चुनाव लड़ाना है, क्योंकि पब्लिक की भावनाओं क्योंकि ये जो धरती मैंने देखा, यहाँ पे आपने बड़े बड़े नेताओं को बुलाया है। एमएलसी काशीनाथ जी से लेके आपके कैंडिडेट तक कई बड़े नेता आए हैं। इससे आपका कद बढ़ा है, तो लोग मांग कर रहे हैं कि भाई काशीनाथ जी इधर से चुनाव लड़ें। अगर लड़ते अनुमति मिलती है तो आप लड़ेंगे यहाँ से? ये तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की कोई आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। अच्छा, इस पूरे चुनाव में आपको क्या कुछ खास लगा? मुझे यही खास लगा कि पैसे वालों का तो अगर दिल से सब लोग सभी वोटर्स अगर दिल से चाह लें तो पैसे वालों का खेल नहीं चल सकता है, ईवीएम का भी खेल नहीं चल सकता है। अगर इंसान इंसानियत को निभाते हुए अगर कद्र करे तो हम दिल्ली को पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ओबीसी SC ST अगर हम एक साथ चले, कंधे से कंधा मिला के चले, जाति पात ही न देखें, और नोट बाई वोट जो चल रहा है उससे हम धिक्कार दें कि हम नोट नहीं लेंगे, हम वोट देंगे सत्य को, तो हम बालानर जैसे प्रत्याशी को जिता करके आज हम दिल्ली में या राज्यसभा में मुंबई में बैठा सकते हैं। अब थोड़ा मनोबल भी आपकी पार्टी का बढ़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मुंबई वासियों को? यहाँ के मुंबई वासियों और महाराष्ट्र में मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप
एकत्रित होकर के समाजवादी विचारधारा को मजबूत करिए और नेताजी के विचारधाराओं से चलिए। हमारे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी की भावनाओं को मजबूत बनाइए। लोहिया जी को विचारों को मजबूत बनाते हुए हमें संघर्ष करते हुए हमें महाराष्ट्र में समाजवादी की सीट लाना है और हम ला के दिखाएंगे। खाली हमारे समाजवादी विचारधारा के जितने हैं सहयोगी और साथ दे देंगे तो मुंबई में सीट लाना हमारा कन्फर्म है। विधानसभा की 288 सीटें हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के 2 विधायक चुन के आए हैं। लगभग इतनी ही सीटें म्यूनसिपल में है, महानगर पालिका में है। कितने नगर सेवक चुन के आने की उम्मीद है आपकी पार्टी के? हमारी पार्टी से कैंडिडेट चुना जाएंगे, ऐसा नहीं जब भी हमको मिलेगा सीट तो हम लड़के दिखाएंगे और जीत के भी दिखाएंगे। हम अभी क्या निष्कर्ष कर सके कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश होना चाहिए, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आपके पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसा है? अभी 1 नंबर का है सर, इसमें कुछ दो राय नहीं है, सब एक हैं। धन्यवाद। अभी हम काशीनाथ यादव जी से बात कर रहे थे और काशीनाथ यादव जी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के बड़े कट्टे समर्थक हैं और इन्होंने जब से समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है तब से लगातार पार्टी के संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं काशीनाथ यादव जी के लिए। बीएमसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें और आपको पार्टी टिकट दे और आप चुन के भी आएँ। आपकी भावनाओं का मैं कद्र करता हूं और अपने यहाँ रहवासियों का मैं सभी का धन्यवाद और कद्र करता हूं भावनाओं का कि जो हमारे साथ जुड़े थे और एकत्रित होकर के जैसे अनंत श्री बालानर जी को जिताए उसी प्रकार जो कैंडिडेट बीएमसी में चुन पार्टी निर्देश देगी उस हिसाब से काम करके प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ मैं यशेन यादव।